हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं पटना स्टूडियो में। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा हुआ है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में गए हैं, तब से बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रहा है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और इस 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के पहले हम के नेता जीतन राम मांझी बहुत बड़े खेला होने की बात कर रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ऐसा कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए हैदराबाद में अपने तमाम विधायकों को शिफ्ट करा रखा है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और इसी से साफ साफ संकेत है कि बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सकते में हैं। सब समय के इंतजार कर रहे हैं आखिर क्या होने वाला है, जबकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव चुप्पी मार बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि 12 फरवरी को खेला कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के 12 विधायक अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसीना आने लगा है। जबकि मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह भले ही प्रधानमंत्री जी को गुलदस्ता दे आए हो, अमित शाह से मिलाए हो, लेकिन अंदर खाने कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा है। चलिए चलते इसी पर एक विशेष आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखते हैं कि खेला कैसे हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव को दावे से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि खेला होगा, सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर सियासी हलचल तेज कर दी है। राजश्री यादव ने लिखा कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू ही गायब हो गई है। खेला होगा, सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता ही नहीं था। सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार। राजश्री यादव के इस पोस्ट से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। इससे सबके बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की। उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग किया। बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शायद ही कभी थमता होगा। इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उधर आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने यह कहकर रोमांच बढ़ा दिया है कि बिहार की राजनीति में खेला अभी बाकी है। सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई। और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष
कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है। तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई। और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है। उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है। तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता।
मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है? तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है? तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है
और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है? तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा उसमें? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा है, उनके पास संख्या ही नहीं है, वो तो खुद डर के भागे हुए हैं। उनके विधायक सब इधर आना चाहते हैं तो हैदराबाद घुमा रहे हैं, रिजॉर्ट का कल्चर शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किनके पास बहुमत है। हमारे पास बहुमत 128 है और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बचेगी। अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उनका, वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगी। मेरे भाई देखिए, कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा
जब जनता खड़ा होकर जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मार कर बाहर जब करेगी तब असली खेला होगा।